एमसी कहाँ? अच्छा एमसी का? एमसी भी नहीं, वो तो पैसे लेने खातर खड़ा हुआ था। एमसी नहीं था, वो पैसे के लेने खड़ा था। जैसे 2 महीने होने के बाद जैसे हमने बोला भाई दुकान दे दो तैयार करके, तो उन्होंने ये बोला भाई चौपाल के अंदर कैसे बढ़ गया, राजेंद्र के लोग आए इनको धक्के मार के बाहर काट चौपाल, इसके बाप के चौपाल हवा। आपकी भी वहाँ दुकान है, शुरू से बताओ ये कैसे शुरू हुआ और सुसाइड तक कैसे आ गया? ये ऐसा है, दुकान थी आपकी भी, है ना? ऐसे जो कश्यप चौपाल की जो 2 दुकानें है ना, एक तो मेरे नाम से थी, बसंती के नाम से मेरी गारमेंट्स की शॉप थी, जो तीसरा जो एक्सपायर हो गया उसकी करियाने की दुकान थी। वो शारीरिक रूप से भी ना कोई काम नहीं कर सका था बिल्कुल भी, वो 3-3.5 फुट का था, सिर्फ वो करियाना का ही काम कर सका था, हल्का फुल्का सा। तो वो पिछले 32 सालों से दुकान कर रखी थी उसने। तो जैसे इन्होंने आपस में सलाह करी, राजेंद्र हो गया, एक ये क्या नाम है इसका, सोनू टंडन हो गया, संजय हो गया, और ये प्रताप हो गया, काला हो गया, नैन सिंह हो गया। प्रताप एमसी कहाँ? अच्छा एमसी का? एमसी भी नहीं, वो तो पैसे लेने खातर खड़ा हुआ था। एमसी नहीं था, वो पैसे के लेने खड़ा था। उसने उस टाइम भी सेटिंग करी थी कि उन्हें विधायक ने इसका साथ दिया उस टाइम, अरविंदर खिलानी जी। इसने जुनेजा है जो सगुन वाला, उसके साथ सेटिंग करके ये हार गया था, विधायक ने इसका साथ छोड़ दिया था। इसको तो सब न पता है, तो पैसे खाता है, इसका काम ही पैसे खाना है। ये क्या करता है, अपने आप तो आगे नहीं आता, अपनी लगाई को आगे खड़ा करता है और वो FIR कराता है। इसका ही धंधा खोल रखा है इसने। अच्छा वो भी कमेटी में है? तो उन सारों ने मिल के ना क्या करा, इन्होंने ये देखा अब भाई ये दुकान में बैठे हैं और ये दुकान खाली करवानी है, क्योंकि जो इसके चाहने वाले हैं ना उनके 2-3 उनके मेंबर ही है जो वो दुकान करना चाहते थे। तो उन्होंने आपस में सलाह करके भाई ये इन दोनों से दोनों दुकानें खाली करवा दो, और ये उनके जो साथी है वो लेना चाहते हैं। कितने दिन पहले की? ये 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले शुरू हुआ जिस टाइम इन्होंने षड्यंत्र रचा, इन्होंने बकायदा पंचायत करके उसमें एफिडेविट में पंचायत के अंदर इन्होंने साइन करके ये बोला भाई आपको 2 महीने के बाद ये दुकान दे देंगे। मेरे को भी यही बोला। और जैसे 2 महीने होने के बाद जैसे हमने बोला भाई दुकान दे दो तैयार करके, तो उन्होंने ये बोला भाई चौपाल के अंदर कैसे बढ़ गया। संजय टंडन ने यह बात कही, जो सरकारी नौकरी पे है, मास्टर है जो, दोनों को। हाँ, संजय को भी और मेरे को भी। और नैन सिंह गेलो राजेंद्र को पास फोन करा उसने, राजेंद्र के लोग है इनको धक्के मार के बाहर काट चौपाल, इसके बाप के चौपाल हवा, उसके बाप समाज की चौपाल है वो, कोई भी आ सकता है समाज का कोई भी व्यक्ति। तो उन्होंने इस प्रकार धमकी देना, वहाँ से स्टार्टिंग हुई धमकी देना। और ये आज है ना जो इंसान हमारे बीच में नहीं है, ये धमकी देना। जो सिंधर है एक दिन पहले भी, उससे 3 दिन पहले भी, और दिन के दिन भी उसको ऐसी धमकी दी बरादरी से कहने की। मेरे को भी दी धमकी, SHO साहब था यहाँ से राजपाल, उसके आगे भी ये बोला ये तो बरादरी से घेर रखा है। अच्छा, अरे हम समाज सेवी होने के बाद हम बरादरी से घेरे, भाई वो कौन है? तो और वो कौन है घेर सकता है? मानसिक रूप से टॉर्चर किया मेरे को भी, और जो सतीश जी को जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो आर्थिक स्थिति से कमजोर था, वो वैसे ही डरा हुआ था। तो 1 साल से सतीश की भी दुकान बंद थी। हाँ, उसने हमारे घर पे जो एक कमरा था वो किराए पे लिया। फिर उन्होंने कंप्लेंट करी इसकी, करी थी? हाँ, कंप्लेंट की थी, मैंने भी कंप्लेंट की थी और सतीश जी ने भी कंप्लेंट की। सतीश की तो बल्कि कंप्लेंट ही नहीं ली, यहाँ पे ली नहीं किसी ने भी। मेरी ली थी और मेरी पे भी कार्रवाई नहीं करी उसने कार्रवाई नहीं की। हाँ। तो मेरे वाले पे भी कार्रवाई नहीं की और इनकी तो ली नहीं। आज इन्होंने ली नहीं जी। क्या बोल दिया जी? इन्होंने ऊपर से दबाव डाल रखी थी, इन्होंने हमारी कंप्लेन लिखने ही नहीं दी, ना इन्होंने ली। अगर आपकी वाली ले ली, मेरी वाली ले ली, इनको पता नहीं था उस टाइम, तो ले ली, उस पर भी कार्रवाई नहीं करी थी इन्होंने। अच्छा, उसके बाद हाँ, क्या हुआ? तो उसके बाद इन्होंने क्या, पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया, किसी को बुलाया, फिर इन्होंने कोर्ट केस डाल दिया। कोर्ट केस में जैसे उनके पास नोटिस गए, नोटिस में उन्होंने क्या बोला, अगर भाई या तो आप कोर्ट केस उठा लो, और नहीं आपको बरादरी से घेरेंगे, और बरादरी से घेरने के बाद आपको है ना किसी भी तरह से मुंह दिखाने जो गन छोड़ने का। अच्छा, आप दोनों कोर्ट में गए थे? हाँ, दोनों को बिल्कुल। तो और इसमें जो मुख्य सरगना है वो राजेंद्र है, जो समाज को हमेशा तोड़ने का काम करता है। अच्छा, फिर मेंबर है ये। अच्छा, फिर उन्होंने फेसबुक पे वीडियो डाल दी है, जैसे सतीश जी ने वीडियो डाली, जैसे उसको धमकी दी, तो उसने वीडियो डरते डाली, डालने के बाद हाँ, जैसे इसकी वीडियो वायरल हुई तो उनके पास किसी ने फोन किया भाई ऐसे करके तुम्हारी वीडियो डाल रखी है। तो वो ना उसके पास 3-4 जने उसके पास गए, ये बोले या तो वीडियो डिलीट मार दे और नहीं तना बरादरी से भी करेंगे, और तो हम जान से मारने की धमकी भी उन्होंने इस तरह के वर्ड उन्होंने बोले। तो उसकी कंप्लेंट की फिर दोबारा? उन्होंने वो क्या, वो तो डरा हुआ था, वो दे नहीं सका था। तो कितने दिन पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया? अभी 4 दिन पहले की बात है। 4 दिन पहले, 3 तारीख को जो है ना उसकी सुसाइड हुई थी। उसके बाद ये जो मीटिंग होती है, एक परमजीत है वहाँ पे टेलर, ठीक है, उसकी दुकान में ये मीटिंग करते हैं बैठ के, ठीक है। चिपाड़े का तो 1 हफ्ता हो गया है। हाँ, 1 हफ्ता हो गया जी। हमारे को तो आज क्रिया थी उसकी 13 तारीख की, हम तो सामान लेने के लिए गए थे क्रिया के लिए, भाई दुकान में कुछ सामान मिल जाए। तो जब देखा जी सुसाइड नोट, उसके बाद जैसे सुसाइड नोट कहाँ? उसी दुकान के गले में मिला, जिस गले पे वो बैठता था।
कश्यप चौपाल के सामने हमारे वाले गली है, जो हमारे वाले गली है ना, जो हमारे कमरा ले रखा था उसने। अच्छा अच्छा, हाँ, वहाँ उसमें कर, उसके गले में। और जितने भी सामान है ना 30 का करियाना का सामान सारा एक्सपायर हो चुका है वो, क्योंकि काम ही नहीं था। 200-300 रुपए की चलती, वैसे भी तनाव गली में बैठना और अंदर वैसे भी तनाव में आ गया था। एक हफ्ता पहले उन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद आपने कंप्लेंट करी? कंप्लेंट करी है जी। एक ना हमारे समाज का पत्रकार है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, भाई साहब है, फिर भी वो मैंने उससे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आप इस केस से दूर है तो ठीक है। देखो बच्चे आपके भी है, आराम तो बर्बाद हो ही गए, लेकिन मैं अब किसी को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है जी। लेकिन एक हफ्ते में कुछ पुलिस ने किया है? कुछ नहीं करा जी, अब जीरो है, कुछ नहीं करा। मैं अभी अगर मेरी यहाँ पे एप्लीकेशन होगी तो ठीक है, नहीं मैं एसपी के पास जा रहा हूँ, लेकिन SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इस पे कार्रवाई करूंगा, आप इसको करो, आप ऊपर जाओ। हम मीडिया के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो 11 बंदे हैं इनके साथ एक नाम और जुड़ रहा है विनोद का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनके साथ अगर कोई इनका साथ देगा मैं उसको भी नहीं छोड़ दूंगा। अब मैं किसी को नहीं छोड़ दूंगा।